मैं पहले ओवैसी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो संविधान में बिलीव करता है या नहीं करता है? क्योंकि जिस तरह वो बोलता है कि हम 5 गज जगह नहीं देंगे, उसने अभी बोला छोटा ओवैसी तो कुछ और ही बोलता है। कहता है अपने आप को कत्ल कर देना हिंदुस्तान की मिट्टी पे, और ये कर देना वो कर देना, दीन दुनिया वो फैलाता रहता है। संविधान में बिलीव करता नहीं करता है, खाली 72 हुरों में उसका बिलीव है कि 72 हुरों में करता है कि तुम मार दो, एक मस्जिद के लिए तुम कुर्बान हो जाओ, ऊपर जाओगे तो अल्लाह पूछेगा कैसा रहा, तुम बोलोगे बहुत बढ़िया रहा, मेरे को फिर से दुनिया में भेज दो कुर्बान होने के लिए। छोटे ओवैसी साहब का बयान था। और यहीं ओवैसी की बात करते हैं, ओवैसी साहब ने क्या बोला? 5 गज जमीन नहीं देंगे। अरे अगर आप संविधान को मानते हो तो 1997 6CSS 606 का पैरा नंबर 1 पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इस डिबेट को देखेगा तो समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पैरा नंबर 1 को पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 3 सुप्रीम कोर्ट के जज की बैठक हुई थी और रामास्वामी जज मेन थे। उन्होंने फैसला लिया था कि यहाँ पे मस्जिद, यहाँ पे मंदिर बना हुआ था। ये रही पहली बात। दूसरी बात, 1983 में जब यूपी में सरकार थी तब भी फैसला यही हुआ था कि यहाँ पे मंदिर था, मस्जिद नहीं थी। अब बात करते हैं मुस्लिम पक्ष की। मुस्लिम पक्ष के बहुत बड़े नेता रहे दीन मोहम्मद साहब ने यह बयान दिया था कि यहाँ पे मंदिर थी, मस्जिद नहीं। जब ये 3 फैसले संवैधानिक, जिसमें से 2 तो संवैधानिक हैं, 2 संवैधानिक फैसले हैं, तीसरा मुसलमानों के विपक्ष का फैसला है। अगर आप इस पक्ष को ही नहीं मानते हो, आप सुनना ही नहीं चाहते हो, तो आप क्यों बोल रहे हो? आप क्यों मुसलमानों को बरगला रहे हो? अगर आप मंदिर में बैठ के नमाज पढ़ लेते हो तो मंदिर मस्जिद नहीं बन जाएगी। अखिलेश यादव जी चुनाव के पहले मंदिर जा रहे थे, तिलक लगा रहे थे, कोई छुट्टियां भी मान रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि ये सरकारी चोर थी बोली। पहले मंदिर जा रहे थे, भगवान राम कृष्ण इनके सपने में आ रहे थे। अब क्या हुआ? अब क्यों इनकी बोलती बंद है? बोल तो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उन्होंने अखिलेश यादव का बयान है कि भाजपा सरकार को जहां पत्थर मिलेगा वहां मंदिर बना देंगे। आज ये बहुत बड़े हिंदू होने की बात करते थे, तो हिंदुओं के साथ क्यों नहीं खड़े हुए हैं? ओवैसी साहब के जो छोटे भाई हैं उन्होंने क्या बोला था? एक बार की बात है, उन्होंने ये चीज बोली थी, अभी तो उनका बयान आया ही है। इसके पहले का बयान क्या था? तुम 100 करोड़ है ना, हम 10 करोड़ है ना, पुलिस हटा लो, दिखा लेते हैं किसमें कितना दम है। सब हट गए, खाली एक बंदा खड़ा हुआ है, योगी आदित्यनाथ और एक मोदी जी। 370 हटी। तुम लोग क्या बोलते थे? खून की नदियां बहा देंगे। भाई साहब, एक बूंद खून बहाने की औकात नहीं है ओवैसी की। एक बूंद खून, जो खून की नदियों की बात करते हैं। देखिए, ऐसे इंसान आपको बरगला के एक मुस्लिम समाज को एक गंदे गटर में धकेल के अपनी राजनीति अच्छी करना चाहते हैं और कुछ नहीं। ओवैसी जी, आपने ये बात की कि उनके छोटे भाई देते हैं, तो उनके बड़े भाई ओवैसी भी तो कह रहे थे कि अब क्या मुसलमानों को हथियार उठाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, बीजेपी वाले इस तरीके से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको अभी प्रारूप बताया मुसलमानों का कि 2 प्रारूप हैं, एक मुसलम प्लस ईमान वाला मुसलमान, एक मुसलमान जो जिहादी है। ये आप बरगला के उनको जिहादी बनाना ही चाहते हो, आप बोलते हो कि आप हथियार उठाओ। तो अगर आप उन मुसलमानों से हथियार उठाना चाहते हो तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ, आज ये मैं खुल के बोल रहा हूँ ओवैसी साहब को, कि अगर हथियार उठाने की बात की ओवैसी साहब और आप एक बाप की औलाद हो तो सबसे पहले खुद हथियार उठाना, उसके बाद तुम्हारा मुस्लिम समाज पीछे हथियार उठाएगा। नेता बनना हो तो नेता बन के आगे आओ, पहले हथियार उठाओ तुम, पहले गोली चलाओ तुम, और योगी मोदी जी जो तुम्हारे साथ करेंगे वो मुस्लिम समाज देख ले, उसके बाद अगर किसी की हिम्मत हो तो आगे आ जाए। लेकिन ये टेलीविजन पे अपने आप को सिद्ध करने का, अपने आप को नेता दिखाने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, अपने आप को मुस्लिमों का हितैषी बताया जा रहा है। भाई साहब, आप एक बात बताइए, यूपी सरकार ने, मोदी योगी सरकार ने, 2.0 सरकार ने क्या नहीं किया मुसलमानों के लिए? कितनी स्कीमें दी? क्या उन्होंने वर्ग देख के दी कि ये मुस्लिम समाज का है, मेरे को नहीं देनी है? उन्होंने ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। उन्होंने बोला ये सब हिंदुस्तानी है, सबको बराबर से मिला। और मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज, आप भी जानते हो कि मुस्लिम समाज ज़्यादा लेता है इसकी। आप कह रहे हैं सब कुछ बराबर से दिया गया, लेकिन वही तो कह रहे हैं कि 1991 वाला जो 1991 वाला जो एक तरीके से अधिनियम है, बिल है, उसका एक तरीके से हनन कर रहे हैं, जो प्राचीन धरोहरों को नहीं छेड़छाड़ की जानी। भाई साहब, प्राचीन धरोहरों से छेड़छाड़ मुगलों ने की है कि हमने की है? पहले तो ओवैसी साहब ये बताएं। ओवैसी साहब को बोलिए पहले इतिहास पढ़ लें, और संज्ञान में नहीं हो तो मेरे साथ बैठ जाएं, आमने सामने बातचीत करें। मैं उनकी नेता नगरी अभी सिद्ध करता हूं कि वो किस स्तर के नेता हैं। उनकी नेता नगरी मेरे जूती के नीचे भी नहीं है।
वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अगर वो संवैधानिक तौर पे बात करना चाहते तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि 1997 में 6CSS 606 का पहला पैरा आप उठा के देख लीजिए। उसमें लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 3 जस्टिसों ने फैसला लिया था कि यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद नहीं है। अगर ये इतने संवैधानिक आदमी है तो ये मान लेना चाहिए था। और ये बात कर रहे हैं 1991 की। अगर 1991 की बात करते हैं तो ये पीछे जाके मुगलों की बात क्यों नहीं करते? मुगलों की बात करने में ऐसी आपको कौन सी शर्म है? आप बताइए, सबसे बड़ी संस्कृति कौन सी है? हिंदू सभ्यता। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सबसे पहला ये चैप्टर ही आता है कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। ये एक हिंदू सभ्यता। ये नहीं बोलते कि मुस्लिम सभ्यता सबसे पुरानी है, बोला जाता है कि हिंदू सभ्यता सबसे पुरानी है। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनके खुदाई में मंदिर मिले हैं, पौराणिक मंदिर मिले हैं, उनके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। एक भी मस्जिद निकली थी क्या? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में एक भी मस्जिद निकली हो तो आप बात कीजिए। मस्जिद मुस्लिमों के द्वारा बनाई जाती है, वो भी खरीद के, अपनी ज़मीन खरीद के, उसको बोलते हैं कि हाँ ये मस्जिद है। किसी की ज़मीन पे कब्जा करके, अधिग्रहण करके नहीं बनाई जाती। बिल्कुल कब्जा है। सामने नंदी बाबा बैठे हुए हैं, सामने शिव जी हैं, आप बता रहे हैं फुहारा है। और आप ये दुनिया के मुसलमानों को बरगला रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं 5 गज जगह नहीं दूंगा। अरे तू होता कौन है ओवैसी बोलने वाला यार, कि तू जगह नहीं देगा? तू क्या संविधान है? तू क्या सुप्रीम कोर्ट है? तू फैसला लेगा कि तुझे क्या करना है? तू तो इतना गिरा हुआ इंसान है जिसने किसी को नहीं छोड़ा। आपको याद होगा, इसने एक चीज़ बोली थी, हमारे यहाँ पे एक पान मिलता है, ये संघ के बंदे को उसने बोला था, अगर तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो, हमारे यहाँ पान मिलता है 5000 वाला, वो खा लो। और नहीं हो सकता हो तो उसने कितनी अशिष्णुता वाली बात की थी हिंदुओं के लिए। महिलाओं के अपमानजनक की बात है, अपमानता की बात है। आपने किसी हिंदू को बोलते सुना? किसी एक हिंदू को बोलते सुना? अरे आज भी वक्त है, मैं तो बोलता हूँ कि सपा वाले जाग जाओ, सपा में जितने हिंदू हो जाग जाओ। देखो तुम्हारा अखिलेश यादव क्या कर रहा है, उसकी असली औकात क्या है। वो क्या जमीनी स्तर पे जुड़ा हुआ नेता है? नहीं, आप समझो वो नाटक कर रहा था, हिंदू होने का दिखावा कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि सनातनी हमारे बाबा, हमारे योगी आदित्यनाथ जी विराज चुके हैं। हमें तो लगता है कलयुग में भगवान का जो अवतार होना था ना, वो हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ ही हैं। पता नहीं क्यों दिल से बड़ा लगता है कि योगी बाबा आदित्यनाथ हमारे वही कलयुग के अवतार हैं, वो सुधारने आए हैं और इन जैसों को वही सुधार सकते हैं। हिंदू बनना एक अलग चीज़ है, ढोंग करना अलग चीज़ है, लेकिन हिंदुत्व की धारा में रहना, अपने आप को साबित करना, सिद्ध करना, एक युद्ध लड़ना। आज भी मैं सारे हिंदू भाइयों को बोलता हूँ जो सपा में हैं, जो बसपा में हैं, सारे हिंदू भाइयों को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि सब लोग बाबा योगी आदित्यनाथ का पूरा समर्थन कर दो, क्योंकि वो अकेले युद्ध करने निकले हुए हैं और वो युद्ध अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। वो तो योगी हैं। कांग्रेस पार्टी भी बोली, सोनिया गांधी जी का भी बयान आया, वो बोली कि देश बंटवारे की तरफ जा रहा है, देश का संविधान खतरे में है। जब इन्होंने 1984 में सिख दंगा करवाया था, दिल्ली के अंदर सिख काटे गए थे, मारे गए थे, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लुटी थी, तब सोनिया गांधी कहाँ पे थी? तो आज मंदिर की बात हो रही है तो कल गुरुद्वारे की भी बात होगी। छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ये सरलता से बात कर रहा हूँ मैं आपसे, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ये योगी जी के देखो सरकार है। पहले आदमी डरता था बोलने से, उनको मालूम था भाई अगर सपा के विरुद्ध किसी ने बोला तो सपा का गुंडा आएगा, वो मारेगा, वो गर्दन भी काटेगा और गोली भी मारेगा। लेकिन आज योगी बाबा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। आज किसी की औकात नहीं, किसी की मजाल नहीं कि एक उंगली तक उठा दे। अगर गुरुद्वारा मिला तो फिर देना पड़ेगा। फिर जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। क्या कर सकते हैं लोग, क्या करेंगे क्या? यहाँ पे देखिए, हम लोग 72 हुरों के लिए नहीं मर रहे हैं, हम लोग सत्यता के लिए मर रहे हैं। अगर वहाँ पे बाबा शिव हैं, और ये तो खाली एक ज्ञानव्यापी की बात हो रही है, ऐसे कितने मुगल रहे होंगे जिन्होंने मंदिरों को तोड़वा के वहाँ पे मस्जिदें बनवाई होंगी? ये तो ना आप जानते हो ना हम। ये तो इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि कितने मुगलों ने कितने हिंदुओं पे आक्रमण किया, उनकी पत्नियों, उनकी बच्चियों, उनकी बहनों के साथ क्या क्या किया, कितने उनके मंदिर तोड़ो, उसी मंदिर पे अपनी मस्जिद स्थापित की। तो जो मंदिर बनी हुई, जो मस्जिद इनकी बनी हुई है, उसके नीचे मूर्तियाँ तो मिलेंगी जब उसको तोड़ के तुमने बनाया हुआ है मस्जिद वहाँ पे। तो जब नीचे शिव जी निकल रहे हैं, कल को नीचे गणेश भगवान भी निकलेंगे, माता रानी भी निकलेंगी, ये साबित होगा कि मुगलों की कारस्तानी थी, वो हटेगा, जो सत्य है उसे वो जगह मिलेगी। वैसे भी योगी बाबा की सरकार, उन्होंने बोला है अवैध कब्जे हटाने। अच्छा, आप लोगों के अगर मतलब कोई बाधा ये सब मतलब मामले पे बनता है तो आप लोग क्या सपोर्ट करेंगे?
अरे हिंदुओं के लिए अपनी गर्दन कटवा दूंगा, क्या बात कर दी आपने। सिख को तो पहला हिंदू बोलते हैं। सिख तो हिंदुओं के लिए पैदा हुआ है, और अगर अपने अपने भाइयों के लिए ना कटवा सके तो किसके लिए कटवाएंगे हम। बेशक, मेरा नाम मुजफ्फर खान है। क्या कहेंगे सर वहाँ पे ज्ञान व्यापी पे जो देखिए, ज्ञानवापी का मसला ये है कि वहाँ पे सर्वे तो हो चुका है, सर्वे हो चुका है, ये निश्चित हो चुका है कि वहाँ पे शिव का शिवलिंग लिंग है, वहाँ पे शिवलिंग है। तो अगर जे सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे आदेश देती है कि नहीं, यहाँ पे शिवलिंग का अवशेष मिला है, यहाँ पे शिवलिंग होना चाहिए और यहाँ पे शिवलिंग बनना चाहिए, तो मुस्लिम समुदाय को कोई हक नहीं है रोकने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ भगवान हो, वहाँ पे तालाब बना के और उसमें वज़ू करके हम नमाज पूरी नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए आप, नमाज होगी ही नहीं अगर वहाँ पे मंदिर है और हम जब से आज तक उसमें वज़ू कर रहे हैं और नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो वो नमाज नहीं होगी, ये समझ लीजिए आप। मैं तो सारे मुस्लिम समुदाय से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे देता है, अवशेष मिल जाते हैं शिवलिंग के, वहाँ पे मंदिर होने का अंदेशा हो जाता है, तो वहाँ पे चाहिए मुस्लिमों को कि उतनी जगह शिव जी का मंदिर बना लेने दें और वहाँ पे उनको पूजा करने दें, मंदिर बना लेने दें। और जो उनकी मस्जिद है वो अपना मस्जिद में नमाज़ पढ़े, लेकिन जहाँ पे शिव जी का मंदिर है वो मंदिर वहाँ पे भैया बनना चाहिए। कह रहे हैं वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ फुहारा मिला। भैया देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी जांच एजेंसी ने जांच किया है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, सब कुछ किया है, तो यार जांच तो हो ही रही है। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना, अगर निर्देश हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के तो वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि यही इसी चीज़ में सबकी भलाई है। देखिए, मुसलमान बहुत ज़्यादा लड़ाई कर चुके हैं इससे पहले भी। बाबरी मस्जिद में क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करे उसको माना पड़ा। तो ये चीज़ सही है, ये चीज़ हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश करेंगे वो चीज़ मुसलमानों को मानना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि मुसलमान को जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश करे वो मानना चाहिए, और वहाँ पे अगर मंदिर है तो वहाँ पे मंदिर। वो ऐसे ही कह रहा है कि अब बाबरी दे दी थी, आपने बाबरी की बात की तो वो कह रहे हैं बाबरी दे दी थी, अब यहाँ पे थोड़ी बरगलावे पे आएगा मुसलमान समुदाय। उनके खालू ने भी देखिए ऐसा है, वैसी कोई मुसलमानों के लीडर नहीं है भाई साहब, समझ रहे हैं? मुसलमानों के लीडर नहीं है कि मुसलमान उनकी ही खाली सुनेंगे, नहीं। एक सच्चा मुसलमान अपने दिल की सुनता है और अल्लाह की सुनता है, जो उसको संस्कार मिले हैं। ठीक है, ये तो अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं? ये तो अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हैं, मुसलमानों को बलगलाओ और उसके बाद में दंगा कराओ, फसाद कराओ। ये सब भाई अब चल नहीं पाएगा, मुस्लिम हो गया है अब बहुत समझदार। ठीक है भैया, आपको क्या लगता है कि मतलब कि अभी तक बरगलाया जा रहा है क्या मुसलमानों का? आपका अल्लाह क्या चाहता है? बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह शांति चाहता है, जो भी जिसका है उसका हक देना चाहिए, यही ईमान है। अगर आपकी कोई चीज़ है उस पर मैं हक जता लूँ नाजायज़ करके, तो वो ईमान वाला नहीं हो सकता है। जो चीज़ जिसकी है उसकी मिलना चाहिए। आपको लगता है वहाँ पे शिवलिंग होगा? बिल्कुल, अगर है वहाँ पे आप कैसे तो क्या मोहम्मद अफजाल है जी, और वहाँ पे रहा मस्जिद का था, वो मस्जिद ही रहेगी, वहाँ शिवलिंग नहीं है। मस्जिद है? जी हाँ, मस्जिद है। कैसे मस्जिद है? वो ऐसे मस्जिद है कि हम यहाँ पे तालाब बनाएंगे और मछलियाँ डालने के लिए एक फुहारा लगाएंगे, तो क्या वहाँ पे अगर मतलब गोल ऐसा बना देंगे तो शिवलिंग आ गया? कितनी आप पुरानी मस्जिद? बहुत पुरानी मस्जिद है वो, पता है कितनी है? बहुत पुरानी मस्जिद है। कितने साल पुरानी ये पता है? कितने साल? अब ये हम आपको बताएंगे, कब बताएंगे? अब एक आध दिन का टाइम दीजिए आप हमको। का टाइम दीजिए भाई क्या साहब। कह रहे हैं कि कह रहा ऐसा ये सब व्हाट्सअप वाले हैं समझ रहे हैं आप? व्हाट्सअप में जो चीज़ भी मिल जाता है वो व्हाट्सअप में जो पढ़ लिया, भड़काने वाले? बस भड़काने वाले। इन्हीं जैसे मुसलमानों की वजह से दंगे फसाद होते हैं, ये समझ लीजिए आप। अगर भाई साहब शांति चाहते हो तो जो जिसका है उसको दो, मस्जिद रहेगी, ईमानदारी से। उसमें मस्जिद रहेगी। कैसे मस्जिद रह जाएगी भाई साहब? नहीं गलत। आपको पता है कितने साल पुरानी मस्जिद है? पहले ये बताइए। आपको मालूम है उसी मस्जिद के लिए 3 बार फैसले आ चुके हैं, और किसके किसके फैसले हैं आपको ये मालूम है?
आप जैसे मुसलमानों ने सिर्फ और सिर्फ आप जैसे मुसलमानों ने पूरी दुनिया तबाह करके रखी हुई है। आप जैसे मुसलमानों के पीछे जो आप हमसे बात कर रहे हैं पढ़े लिखे बंदे से, और जो पढ़ा लिखा नहीं होता उस मुसलमानों को आप बरगला देते हो, उनको जिहाद के रास्ते पे लेके जाते हो। आप ओवैसी के पत्ते छाटो, ये भी मैं आपको बता दूं। आप सपा के समर्थन करने वाले बंदे हो। ऐसा नहीं, आप अगर ऐसा करते रहे तो दुनिया गर्क में चली जाएगी। अरे मुसलमान ये है जो अपने ईमान का पक्का है। आप देश हित की बात कीजिए, आप अखंडता की बात कीजिए, आप जोड़ने की बात कीजिए, आप तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। अरे आप फुहारा कैसे बोल सकते हैं एक शिवलिंग को? आप फुहारा कैसे बोल रहे हैं? अभी तक साबित हुआ है? जी हाँ। साबित हुआ है? जी हाँ। किसने कर दिखाएंगे, हम साबित करा के दिखाएंगे। आप उसको जो है निकलवा के दिखा दीजिए, देखिए उसमें अरे आप कहाँ हो, देखिए उसमें मेरी बात सुनिए।